हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रिधिमा's लाइफस्टाइल। यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं रिधिमा की हेयर कटिंग कराने, जो कि इसे बिल्कुल भी पता नहीं क्योंकि ये रोने लगेगी। फिर हम जाते जाते कुछ भूल गए। फिर हम जल्दी से अपने रूम में आए और लिया इसका चश्मा। फिर ये बोलने लगी, मम्मी आप ही पहनाओ, आप ही पहनाओ। फिर मैंने इसे पहनाया और हम निकलते निकलते मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे, क्योंकि मैं हर बार कुछ न कुछ भूल जाती हूँ। तो फाइनली हम पहुँच गए सिलोन में, और यहाँ पहुँचते ही रिधिमा डर गई कि कहीं मम्मी मेरे बाल ना कटवा दी। फिर हम फुसला के इसे किसी तरह ले गए अंदर। तो मुझे भी अपने बाल कटवाने थे, तो पहले डिसाइड हुआ कि पहले मैं ही अपने बाल कटवाऊंगी, उसके बाद मैं रिधिमा के बाल कटवाऊंगी। तो यहाँ मैं अपना हेयर वॉश करवाने के लिए बैठ गई हूँ, और सच में मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, घर पे अपने बाल खुद के हाथों से धोने में वो मज़ा कहाँ है जो दूसरों के हाथों में है। फिर मैं यहाँ एंजॉय कर रही थी और वीडियोस में बार बार इन सबको देख रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो सर नहीं उठा पा रही थी इसीलिए। और यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था जब वो मेरे सर पे पानी डाल रहे थे। फिर यहाँ पे हो चुके हैं मेरे बाल वॉश, और ये मैडम यहाँ पे मेरे बाल सुखा रही थी टॉवल से। फिर मैं बार बार कैमरे से इन लोगों को देख रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे औजार ला के भैया मेरे बालों पे कर रहे हैं कंघी, तो कि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। इतने प्यार से वो कर रहे थे ना, ज़रा से भी चोट नहीं लग रही थी। फिर यहाँ पे मेरे बाल हो चुके हैं कंघी, और भैया मेरे बाल काटना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये देखो, यहाँ मैं किसी केल्विस से कम नहीं लग रही हूँ। इतनी डरावनी लग रही थी कि मैं खुद को ही देख के डर गई। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे मेरे बाल थोड़े बहुत कटिंग हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा ही कट रहा है। और यहाँ दोनों बाप बेटी हो रहे हैं काफ़ी बोर, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो प्रोसेस है वो तो हो गई। और भैया मेरे बालों को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, इतने प्यार से कंघी कर रहे थे। लाइफ में किसी ने भी इतने प्यार से कंघी नहीं की मेरे बालों को। और यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा बाल कटवा लो, बाल कटवा लो, पर वो है कि समझने को तैयार ही नहीं है। बार बार अपने पापा के पीछे जाके छुप जा रही थी। मैं यहाँ कैमरे से बार बार कह रही थी कि बेटा कटवा लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो नहीं समझ रही थी। वो फिर अपने पापा को बार बार बोल रही थी, पापा मुझे नहीं कटवाना। और यहाँ पे मेरे बाल लगभग लगभग कट ही चुके हैं। और यहाँ भैया मेरे बालों पर कर रहे हैं हेयर स्टाइल। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी चोटियाँ बनाई मेरे बालों में, और इन चोटियों में मैं लग रही हूँ काफ़ी क्यूट, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ मैं बहुत फ़नी लग रही हूँ, जिसे देखकर रिधिमा हंस रही है। हंसो 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 और हंसो। और यहाँ डर से वो पापा की गोद से उतर गई कि कहीं मेरे बाल न कट जाए। और यहाँ मैं काफ़ी बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि 1 घंटे हो गए मैं बैठी हुई हूँ, और इनका प्रोसेस है कि ख़त्म ही नहीं होता है। जैसे ही मुझे लगता है कि अब ख़त्म होने वाला है, एक नया औज़ार लेके ये चले आते हैं। बट कोई नहीं, ये मेरे बालों के अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, और बहुत ही ध्यान से कर रहे हैं। अप्रिशिएट करती हूँ मैं इनके काम को, ये लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे हो चुके हैं मेरे बाल सेट, ये सेटिंग चल रही है मेरे बालों की, और बहुत अच्छा लुक आ रहा है मेरे बालों का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा। यहाँ रिधिमा और उसके पापा बैठे बैठे यहाँ चॉकलेट आइसक्रीम लेकर चले आए हैं। कोई नहीं, खाने दो। और मैं यहाँ भूख से बेहाल हो रही हूँ, लेकिन जैसे मैं अपने बालों को देख रही हूँ, मुझे अपने बालों से हो गया है प्यार। मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी मेरे बालों में। और यहाँ जाकर भैया रिधिमा को समझा रहे हैं कि बेटा बाल काट लो, लेकिन वो किसी के सुनने को तैयार नहीं है। और फाइनली उसका ड्रामा स्टार्ट। तो यहाँ हमने डिसाइड कर लिया कि अब इसके बाल नहीं कटेंगे। और ये देखिए मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। और फाइनली ये है मेरा फाइनल लुक, जो कि काफ़ी अच्छा निकल के आया है। और मेरे बाल इतने खूबसूरत आज से पहले तो नहीं लगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और देखते रहिए मेरे और रिधिमा के वीडियोज़।